हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनीता निक व्लॉग। और हमने रूम ले लिया है, फ्रेश भी हो गए हैं। और मैंने निक ने एक जोड़ी कपड़े रखे हैं ऊपर नहा के, फिर वो चेंज करेंगे हम। और मम्मी और शौर्य नहा के निकल रहे हैं यहाँ से। ये रूम लिया है हमने, एक सिंगल बेड और एक डबल बेड। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से रेडी होकर के। और चेंज मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं वहीं पे कोशिश करूँगी नहा के फिर वहीं पे चेंज कर लूँगी। तो अभी हम निकलते हैं, देर हो रही है। तो जय माता दी। तो गाइस, यात्रा शुरू कर दी है हम लोगों ने। और इस साइड तो बिल्कुल कोई दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल खाली है। क्योंकि हम ऑटो से आए थे अभी, और ऑटो वाले ने हमें किसी ऐसे रास्ते पे छोड़ा है जिसको कोई ज़्यादा जानता नहीं है। तो उस पर हम जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक खाली है ये। उसके बाद आगे बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। नीचे तो ऐसा ही सुना है, अब आगे जाके पता चलेगा कि कितनी भीड़ मिलने वाली है। इस वजह से, भीड़ की वजह से हम लोग नहाए भी नहीं और आ गए कि टाइम से अपना पहुंचे और दर्शन करें और टाइम से आ जाए। तो इस वाले रास्ते पे थोड़ी चढ़ाई भी ज़्यादा है, सांस फूल रही है बोलने में। और पीछे का देखिए कितना अच्छा व्यू है, वो रेडिस कितना अच्छा लग रहा है। सनसेट हुआ उस साइड, हाँ सनसेट हुआ है तो पूरा रेडिस, पूरा इतना सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो रुकिए, मैं सही कर दूंगी। तो सारे मिलके बोलेंगे अभी, जय माता दी। बोलो श्री अम्बे माता की जय। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता की जय। जय। मैं नहीं सुनिया, जय माता दी। अरे तुम भी भैया, बोलो जय माता दी, बस हो गया। जय माता दी। बच्चे बोले जय माता दी, बूढ़े बोले जय माता दी। जवान बोले जय तो माता दी। यात्रा शुरू कर दी है। मैं मिलती हूँ आपसे बीच बीच में। तो अभी थोड़ा सा चल लेते हैं जोरों शोरों से, क्योंकि नहीं चलेंगे तो पहुँचेंगे कैसे। मैं अपने तो पैर पे बने दवाई रहिए साथ में, मैं अपने पैर बहुत पे मजा आने दवाई वाला ला है। के आया हूँ, मेरे पैर ताकि दर्द ना हो। तो चलते रहिए। जय माता दी। बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, मम्मी अभी वहीं पे है। और भक्तों का हौसला बढ़ाने के लिए ये स्पीकर लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ भजन चलते रहते हैं, जयकारा लगता रहता है, जिससे भक्तों का हौसला बढ़ता है। तो इसकी वजह से भक्तों में थोड़ी सी जान आती है, अगर थक जाते हैं तो वो चलता रहता है जयकारा लगा के। तो हम भी चलते हैं। जय माता दी। हम नैतिया के यह जगह पे भी जहाँ खुद हम देखे जा रहे हैं। अभी हम खाएंगे लंगर, उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे थोड़ा रेस्ट करके। तो देखते हैं क्या है लंगर में। चलिए चलते हैं साथ में।
लंगर में यहाँ पे है दाल चावल और ये चटनी है और ये चने की दाल है और चावल है। और खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है। इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा है। मैंने तो ख़त्म भी कर दिया। और चने की दाल चावल बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जब भी आप लंगर ज़रूर खा के जाएँ। लंगर खाने के बाद लंगर के लिए जो भी आप अपने इच्छा के अनुसार देना चाहते हैं वो दान पेटी में दान करते जाएँ। तो गाइस लंगर खा के हम लोग निकल चुके हैं आगे की तरफ, जय माता दी बोल के, और धीरे धीरे आगे निकल चुके हैं। आप देखिए कितनी देर तक हम चल पाते हैं खाने के बाद। निक का तो बिना खाए वैसे ही बुरा हाल था, अब खाने के बाद देखिए उनका क्या हाल होता है। तो चढ़ाई ज़्यादा है तो ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, लोग ज़्यादा है ना। अब मैं अर्ध कुमारी पहुँच के फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय। तो गाइस देखिए ये वाला जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो जा रही है। आप देख रहे हैं सीधी सीधी चढ़ाई। हम लोग तो चल ले रहे हैं, मम्मी की हालत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है इतने चढ़ाई वाले रास्ते पे चलने में। सांस बहुत ज़्यादा फूल जा रही है, तो रुक रुक के चल रहे हैं और देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। और अभी तो ये सिर्फ अर्धकुमारी लेके जाएगा रास्ता, आगे देखते हैं क्या होता है। दरबार की जय, जय माता की, 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 जय माता की। तो गाइस बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है वहाँ से सीधी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, और सबकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है। पैरों से बिल्कुल पैर उठाया नहीं जा रहा है, सीढ़ियाँ भी चढ़ने में पैर नहीं उठ पा रहे हैं। और अभी भैरव बाबा की चढ़ाई रह गई है। क्या हुआ था कि अर्धकुमारी के लिए जो हमने रास्ता लिया था वो बहुत ही सीधी चढ़ाई थी उसकी, तो उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा थक गए। और अर्धकुमारी जब हम पहुँचे 9:30 पे, तो वहाँ पे क्या था कि उन लोगों ने अर्धकुमारी में एंट्री जो है बंद कर दी थी। वो एंट्री खुलती 12:30 पे, तो 12:30 तक हम लोग वेट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से हम लोग आ गए भवन के पास। तो भवन में जा कर के हमने दर्शन किए, दर्शन करके अभी वापस आए हैं। और अब जो है हमने सोचा है कि जब भैरव बाबा के दर्शन करेंगे रोपवे से चले जाएंगे, क्योंकि अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि कोई चला जाए। तो मैं दिखाती हूँ कि रोपवे के लिए अभी 5:40 हो रहे हैं और कितनी लंबी लाइन लगी है, और 8 बजे से रोपवे जो है वो स्टार्ट होगा। तो मैं लाइन दिखाती हूँ आपको कितनी लंबी लाइन है। ये बहुत पीछे से लाइन चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। और ये वो जो उधर लिखा है एंट्री रोपवे, वहाँ तक लाइन है। वो जो झुंड दिख रहा है आपको, वहाँ तक लाइन है। तो इतनी लंबी लाइन लग गई है अभी से, और 8 बजे रोपवे जो है वो स्टार्ट होगा। अर्धकुमारी में जो है इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राउड भी है। और कल के डेट में क्या हुआ था कि भगदड़ मचने की वजह से 13-14 लोगों की डेथ हो गई थी भवन के आसपास ही। इस वजह से जो है अर्धकुमारी में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है कम से कम लोगों को लिया जा रहा है।
और बहुत ज़्यादा लोग हो जाने पर जो है एंट्री बंद कर दी जा रही है। तो कोशिश रहेगी कि यहाँ तो दर्शन हो गए, अब जाते समय शायद वहाँ पे दर्शन हो। तो अभी जाने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अब हमसे पैदल नहीं चला जाएगा, तो अब हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने रोपवे से। बिल्कुल पूरी तरह ब्लास्ट ही है। ये तो पूरी तरह ब्लास्ट हो गए और रो दिया, दोनों ही रो दिए, पापा भी और बच्चा भी। अब ये नहीं जाएंगे पैदल बिल्कुल भी। अब ये उतरने के लिए भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे उतरूंगा, तो देखा जाएगा, धक्का मारा जाएगा जैसे तैसे। नहीं कुछ करते हैं उतरने के लिए ना। अभी तो हम जा रहे हैं रोपवे से, भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा क्या करेंगे। नीचे जाएंगे। तो भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए और फ़ोन की बैटरी हो रही है डाउन। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधा होटल के लिए। तो अब यहाँ से उतरेंगे, अब देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं हम। तो गाइस कल हम लोग अर्धकुमारी आ नहीं पाए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और गर्भजून का दर्शन आज भी नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर आज हम पर्ची बनवाते हैं तो कल नंबर आएगा हमारा दर्शन के लिए। तो इस वजह से इस बार तो दर्शन नहीं हो पाएंगे गर्भजून के। नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं होटल और जाके रेस्ट करेंगे क्योंकि सब बहुत थक चुके हैं। तो मिलती हूँ आपसे होटल में। बाणगंगा है और हम कल यहाँ पे आए नहीं थे, तो आज जाते समय हमने थोड़ा सा छिड़काव कर लिया अपने ऊपर। और सब लोग जो है नहाते भी हैं यहाँ पे और दिखाती हूँ आपको। तो ये बाणगंगा है और जब भी श्रद्धालु जाते हैं तो यहाँ पे स्नान करके और उसके बाद आगे चलते हैं। क्या कहा जाता है कि यहाँ जब तक स्नान नहीं किया जाता तब तक यात्रा पूरी नहीं होती है और दर्शन पूरे नहीं होते हैं। तो इसीलिए सब लोग यहाँ से स्नान करके ही आगे बढ़ते हैं। क्राउड बहुत ज़्यादा था तो हम आ नहीं पाए, हम दूसरे रास्ते से सीधा भवन पहुँच गए और वहाँ दर्शन करके हम निकल गए। और क्या बताऊँ मैं आपको, हम इतना थक गए थे और मैंने सोचा था गर्भजून जाने के लिए, लेकिन गर्भजून भी नहीं जा पाई क्योंकि अगर मैं आज वहाँ पे पर्ची बनवाती हूँ तो मेरा जो नंबर है वो कल आएगा और कल इवनिंग में हमारी ट्रेन है। तो इस वजह से फिर मैं वहाँ नहीं जा पाई। तो
तो अब मैं जा रही हूँ सीधा होटल और चेंज करूँगी और रेस्ट करूँगी, मुझे आ रही है बहुत तेज नींद। तो चलिए मिलते हैं। तो गाइस यात्रा हमारी कंप्लीट हो गई थी, हम आ गए थे होटल 4 बजे करीब शाम को आज शाम को 4 बजे। हाँ तो आज शाम को 4 बजे हम आ गए थे और आने के बाद हम नहाए धोए और जो हम सोए हैं वो अब क्या टाइम हो रहा है 8:30 हो रहा है। वो भी किसी का फ़ोन आ गया तो हम उठ गए, वरना हम तो रात भर आज बिना खाए पिए ऐसे ही सो जाते। इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी हम लोगों को। और ये मेरा छोटा सा बेटा, इसने भी पूरा कॉम्प्रोमाइज़ किया है हमारे साथ, सपोर्ट भी किया। पता नहीं इस बार क्या हुआ था कि एकदम से ना सब सारे थक गए और पता नहीं कैसा टाइम था, क्या था। नाइट में सोना नहीं हो पाया था, करीब 24 घंटे से 48 घंटे से जगे थे। सबसे बड़ी बात कि 31 को जो है हमने तैयारी की थी पैकिंग वगैरह करके, और जो हम सोए थे तो रात भर हमें नींद आई ही नहीं थी क्योंकि 31 था। 12 बजे तक तो वैसे भी सब सेलिब्रेट कर रहे थे, तो पटाखे वगैरह सब फूट रहे थे, तो उस समय तक हम जगे थे। फिर 1-2 घंटा हम मुश्किल से सोए और 2:30 बजे फिर हम उठ गए थे। तो वो नींद हमारी पूरी हो नहीं पाई है। ट्रेन में भी बैठे बैठे आदमी इतना सो नहीं पाता है अच्छे से, तो उसकी वजह से भी थोड़ा हम थक गए। और कुछ तो ये जो रास्ता था ताराकोट वाला, मैं आप सभी को तो यही सजेस्ट करूँगी कि कभी भी ऐसा चांस आपका लगता है कि ऑटो वाला आपको बोलता है कि ये ताराकोट उतर जाओ, यहाँ से ठीक है, ये रास्ता भीड़ भाड़ वाला नहीं है, यहाँ पे आपको घोड़े नहीं मिलेंगे, तो साफ कहना है कि नहीं, आप हमें जो मेन रास्ता है वहीं पे हमें छोड़िए। क्यों, आप यहाँ से चले तो जाएंगे और वो भी भीड़ भाड़ की वजह से आपको उधर छोड़ देंगे, लेकिन जो आप थकेंगे ना, क्योंकि वहाँ की जो चढ़ाई है ना एकदम सीधी चढ़ाई है। एक चढ़ाई चढ़ने पे सांस फूल जाती है, एक चढ़ाई चढ़ने पे सांस फूल जाती है। आदमी कितना चलेगा चढ़ाई पे। तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी ताराकोट वाले रास्ते से ना जाएं, आप सीधा जाएं, जिसमें ज़्यादा चढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ कर्व पे जो है एक बार चढ़ाई होती है, फिर सीधा रास्ता होता है, हल्की चढ़ाई होती है। 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ते हैं ना। हाँ, और अभी हमारी हालत देख सकते हैं आप पूरे पैर में एकदम सूजन आ गई है। और अब अराउंड 30 किलोमीटर। हाँ, फोन आ गया था, तो अब हम थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे और उसके बाद पूरी नाइट सोएंगे, जिससे हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। और कल का जो प्लान है, कल देखते हैं क्या प्लान होगा। अगर हम ठीक रहे तो हम कहीं जाएंगे घूमने, और अगर हम ठीक नहीं रहे तो हम कहीं नहीं जाएंगे। तो ये कल पे डिपेंड करता है, क्योंकि हालत हो गई बहुत ख़राब। और ये छोटा जो है हमारा, इसने तो चढ़ाई भी की है। लास्ट में इसका चेहरा देख के ना हमने घोड़े किए थे 4, क्योंकि ये बोल रहा था कि अब मुझसे नहीं चला जाएगा, रोने जैसा हो गया था उतरते टाइम। तो अर्धकुमारी आने के बाद वहाँ से हमने 4 घोड़े किए थे, और फिर वहाँ से कटरा तक घोड़े से आए थे हम। तो इसकी वजह से करना पड़ गया हमें। बाकी हमारी भी हालत कुछ ऐसी थी। हाँ, सब थके हुए थे। मम्मी भी थकी हुई थी, कुछ भी मम्मी भी थकी हुई थी। पता नहीं माता रानी इतनी ऊंचाई पे जाके बैठ गई है कि उनसे जाना पड़ता है मिलने के लिए, और इतनी थकान हो जाती है। और कष्ट से ही भगवान मिलते हैं ऐसे किसी को भी नहीं मिलते। ऋषि मुनि भी तप किया करते थे, तब जाके उन्हें कहीं उनको एक वरदान मिला करता था, तो वो तब आज भी चल रहे हैं। तो चलिए, अब हम लोग जो है, हमने ऑर्डर किया खाने के लिए, और अब हम खाना खा के पूरी नाइट सोएंगे। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। देखते हैं कल अगर हम ठीक रहे तो हम कहीं जाएंगे। आप सभी को फिर से हैप्पी न्यू ईयर और गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, आपकी सारी मुरादें पूरी हो। मैंने सबके लिए विश मांगी है वहाँ पे माता रानी से, सबके लिए, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सबके लिए विश मांगी कि सबकी मुरादें पूरी हों और सब खुश रहें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी। जय माता दी।